इस पॉइंट पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आ रहा है एरो का जो साइन है वो इनकमिंग दिखा रहा है और यहाँ से आउटगोइंग दिखा रहा है। हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे कनेक्शन किया है और रीडिंग लेकर के वो आपको बताएंगे। मैं सुमित कुमार आज सुजान ITI में एक ऐसे पॉइंट के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ में सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि किरचॉफ करंट लॉ होता क्या है। किरचॉफ्स करंट लॉ जो है उनका कहना था कि अगर कोई भी पॉइंट हो, जंक्शन हो, तो उस पर आने वाली करंट और जाने वाली करंट दोनों बराबर होती है। अगर मान लीजिए इस पॉइंट पर I1 करंट आ रहा है इनकमिंग, तो वो आउटगोइंग, ये देखिए आउटगोइंग के बराबर होगी। या फिर इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इनकमिंग करंट है और आउटगोइंग करंट है उसका बीजगणितीय योग, मतलब कि अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। ये किरचॉफ अपने करंट लॉ में बताए थे। उस करंट लॉ को किस तरीके से वेरीफाई करना है उसको हम लोग यहाँ देख लेते हैं। एक सर्किट डायग्राम बना करके, एक सर्किट डायग्राम के अनुसार हम लोग 4 डायोड लिए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 डायोड है। 4 डायोड का एक ब्रिज बना है जिसे हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर। इसे पूरा नाम कहा जाता है ब्रिज रेक्टिफायर। इस ब्रिज रेक्टिफायर में हम लोग AC सप्लाई देते हैं। AC सप्लाई हम लोग वहाँ देंगे जहाँ इसका जो है पोलैरिटी, वो सिंबल जो है वो अलग अलग हो, ठीक है। और जो हम लोग यहाँ से DC निकालते हैं, ये रेक्टिफायर AC को DC में चेंज करने के काम में आता है। जिस तरीके से हम लोग देखें ओम्स लॉ वेरिफिकेशन में एक कन्वर्टर लगाए थे, सेम उसी तरीके से यहाँ पर भी एक कन्वर्टर है जो छोटा सा ब्रिज रेक्टिफायर कहलाता है। यह कन्वर्टर AC को DC में बदलता है। आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग पॉजिटिव निकाले हैं और यहाँ से नेगेटिव। इस पॉजिटिव के सीरीज में एक एमीटर लगाए हैं। यह एमीटर जो है उसका रेंज 0 से 5 एम्पियर तक होना चाहिए। और इस एमीटर के सीरीज में हम लोग यहाँ देखिए, सीरीज नहीं, इसके साथ ही हम लोग यहाँ पे पैरेलल में 2 एमीटर लगाए हैं जो छोटा रेंज का है और इसका जो रेंज होता है वो 0 से 1 एम्पियर है। इस 0 से 1 एम्पियर में ये भी उतना ही रेंज का है और ये भी उतना ही रेंज का है। इसके साथ हम लोग एक बल्ब का प्रयोग किए हैं जो अलग अलग वाटेज का लगा है, जैसे कि 200 वाट और अगर हमें 2 रीडिंग पढ़ना हो तो एक 60 वाट का लगा देंगे, एक 100 वाट का लगा देंगे। तो अलग अलग वाटेज लगा के हम लोग अलग अलग रीडिंग माप सकते हैं। और ये जो बल्ब का दोनों जो है टर्मिनल, वो हमारे देखिए यहाँ पे नेगेटिव के साथ आकर के जुड़ गया। ये न्यूट्रल पॉइंट हो गया। यहाँ पे 3 तार आकर इस कनेक्शन में हम लोग जुड़े हैं। अब जो है जैसे ही हम सप्लाई देते हैं तो सप्लाई देने के दौरान ये हमें रीडिंग देता है। अगर मान ले कि ये हमें रीडिंग दिया 2 एम्पियर और उसके साथ लगा ये 2 एमीटर जो है वो 1-1 एम्पियर का रीडिंग देगा अगर वाटेज दोनों का सेम हो। अगर 200 वाट का हम लगाए हैं यहाँ पे बल्ब, तो ये दोनों का रीडिंग भी 1-1 एम्पियर ही होगा। अगर अलग अलग वाटेज का हम लोग लोड लगा है तो उसका अलग अलग एम्पियर दिखाएगा यहाँ पे रीडिंग। वो दोनों का जोड़ करके इसका मान होना चाहिए। अगर ये दोनों का जोड़ के इसका मान आता है रीडिंग, तो समझेंगे कि किरचॉफ करंट लॉ जो कहे थे, वो जो बताए थे, वो एकदम पूर्ण रूप से सही है और वह सत्यापित हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं। इस पॉइंट को बोल रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ एक पॉइंट है, यही कहलाता है आपका जंक्शन। इसको जंक्शन बोलिए, इसको आप पॉइंट बोलिए या फिर इसको नोड बोलिए। इस पॉइंट पर देख रहे हैं, यहाँ पर जो आ रहा है एरो का जो साइन है वो इनकमिंग दिखा रहा है और यहाँ से आउटगोइंग दिखा रहा है। तो कहने का हम ये कह सकते हैं, अगर इसे I1 मान ले, इसे I2 मान ले, I3 मान ले, तो I2 प्लस I3 जोड़ के होना चाहिए I1। तो आइए हम इसी का हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिकल के माध्यम से देखते हैं, उसका रीडिंग लेते हैं, कैसे कैसे कनेक्शन किए वो भी हम देखते हैं। ये कनेक्शन जो है बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए।
इस कनेक्शन में हमारे कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे कनेक्शन किया है और रीडिंग लेकर के वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से किरचॉफ करंट लॉ को वेरीफाई करना चाहिए। सर के दिए हुए डायग्राम के अनुसार हम लोग ने कनेक्शन किया। आइए हम लोग इसके बारे में जानते हैं। इसमें एक डायोड लगाए हैं जो ब्रिज रेक्टिफायर है, 4 डायोड है और 3 एमीटर लगाए हैं जो एक हाई रेंज का है, 2 कम रेंज का है और 2 बल्ब लगाए हैं। अच्छा, हम लोग कनेक्शन के बारे में जानते हैं। इसमें जो ब्रिज रेक्टिफायर है इससे पॉजिटिव गया है एक बड़े से रेंज वाला एमीटर में और इससे गया है दो छोटे छोटे रेंज का एमीटर में और इससे जो दो बल्ब कनेक्ट हुए हैं और इधर से ब्रिज रेक्टिफायर से नेगेटिव से गया है 2 बल्ब जो कनेक्ट हुए हैं दोनों एक साथ इसमें लग गए हैं। आइए हम लोग सप्लाई देते हैं और रीडिंग को मापते हैं। सप्लाई दो। हम लोग सप्लाई देते हैं और रीडिंग को नोट करते हैं। अब इसमें रीडिंग आ रहा है 1.2। इसमें आ रहा है 0.6। इसमें आ रहा है 5.8। आइए हम लोग अब मान नापते हैं। 5.8, 6.1, 11.9। यहाँ पे देखिए दोनों का जो मान है इसमें एकदम सेम आएगा क्योंकि दो कम रेंज का है, ये बड़ा रेंज का है, तो 11.9। इस लॉ से हम लोग समझे कि आने वाली करंट जाने वाली करंट के बराबर होते हैं।